नमस्कार। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री हंसराज जी से विशेष चर्चा जानेंगे, जो कि जैसा कि आपको पता है कि कैंसर और अन्य जो बड़े बड़े रोग हैं उनका जो यहाँ उपचार किया जाता है। इनके अलावा आपसे श्रीमान हंसराज जी प्रश्न है कि चिकित्सा कार्यों के अलावा आश्रम की अन्य गतिविधियाँ क्या क्या है? साहब, चिकित्सा कार्य आश्रम की मुख्य गतिविधि पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। चिकित्सा कार्य तो एक सहायक गतिविधि है। आश्रम का सबसे बड़ा जो गतिविधि है वो यहाँ का मेडिसिनल प्लांट, एक तरह से हमारा एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। जो मेडिसिनल जो पौधे हैं, यानी कि मैं हिंदी में कहूँ कि औषधीय पौधों का जो संग्रह है, 418 प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ। दूसरा, यहाँ आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं उन पर अध्ययन किया जाता है, उन पर शोधन किया जाता है, उन पर शोध होती है। जैसे अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो हम अभी कोरोना काल में भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं और हम हैं, हमने इस पे बहुत गहरे से इसका शोधन किया। क्या सामाजिक सरोकार किया आपने कोरोना काल में? प्रश्न ये भी आता है साहब, सामाजिक सरोकार का पर्यायवाची ही नवग्रह आश्रम है। अभी कोरोना काल के अंदर हमारे नवग्रह आश्रम के परिक्षेत्र के आसपास की जो 4-5 पंचायतें हैं, रायला, कालियास, करजालिया, निम्बाड़ा, इनमें जितने गरीब परिवार थे उन सबको राशन के किट बिना फोटो खिंचवाए मतलब सभी जगह वितरण किया। और ये किट की अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो ये 700 750 के आसपास, यानी कि 700 रुपए का एक किट और 700 किट के आसपास हमने ये वितरण किया। हमने इसको बहुत आनंद से किया। और दूसरा, यहाँ के जितने आसपास के जो ऐसे रोगी थे कि जो कोरोना काल की वजह से कहीं नहीं जा पाते थे, तो उन लोगों ने उनको हमने घर पे जाके मतलब औषधि आश्रम सप्लाई करके आया, हमारे खासतौर से जिले के आसपास के जो क्षेत्र में जो लोग थे उनके लिए। और सबसे बड़ा जो सामाजिक सरोकार का जो काम श्री नवग्रह आश्रम ने किया, वो इस आश्रम पे काम करने वाले जितने कर्मचारी थे उनके घरों पे उनके चूल्हे बंद नहीं होने दिए। उनके घरों पे 2-2 3-3 बार यहाँ से उनको किट भेज के बाकायदा मदद किया आश्रम। अच्छा, तो उनके घरों पे किट गए तो उनकी सैलरी वगैरह पूरी दी गई या आधी? सैलरी आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं, वो तो हमारे परिवार के लोग हैं सब। अच्छा। यहाँ के जो जितना स्टाफ है यहाँ का, चाहे फ्लोराइजिंग सेक्शन में है, चाहे पैकिंग सेक्शन में है, चाहे मेडिसिन सेक्शन में है, चाहे मतलब कॉल सेंटर के सेक्शन में, उन सबकी 1 रुपया भी हमने सैलरी नहीं काटी, क्योंकि क्या काटनी, वो तो हमारे परिवार के सदस्य है। एक बहुत सुंदर सा प्रश्न मन में आता है, जैसे कि श्री नवग्रह आश्रम जो है ये मोतीबोर खेड़ा में ही क्यों है, ये गांव में क्यों नहीं है? क्यों गांव में ही क्यों है? क्योंकि जो ये प्रश्न ये है कि बड़े शहरों में भी हो सकता है, ये जयपुर में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था श्री नवग्रह आश्रम, यहाँ मोतीबोर का खेड़ा में ही क्यों है जो रायला के पास है? सब इसका सटीक उत्तर तो ये है कि चूंकि मैं मोतीबोर खेड़ा में हूँ, अच्छा। इसलिए नवग्रह आश्रम भी मोतीबोर खेड़ा में है जी। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि अब मैंने आपको अभी पहले उत्तर दिया था कि यहाँ 418 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। इस जगह के लिए कम से कम 15 यानी कि 3 हेक्टर में हमने औषधीय पौधे लगा रखे हैं। साहब, मैं जयपुर में, कौन मुझे 3 हेक्टर जमीन देगा साहब? जी। पहली बात। दूसरी सबसे मुख्य बात जो है, दूसरी मुख्य बात यह है कि चूंकि मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी जमीन यही है, मेरे कुएं यही हैं, मेरे औषधीय पौधे यही हैं, और चूंकि मुझे व्यवसाय नहीं करना है, हाँ मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे व्यवसाय करना होता तो मैं इसको कलकत्ता या दिल्ली या बॉम्बे में स्थापित करता, परंतु चूंकि ये व्यवसाय का कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, आश्रम के आसपास के क्षेत्रों को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से क्या क्या लाभ है? साहब, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर खेड़ा से आसपास के क्षेत्रों को सबसे जो बड़ा लाभ है वो तो है कि यहाँ के कम से कम 80 से अधिक लड़कों को रोजगार आश्रम दे रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, 150 से अधिक टेम्पू जो 3 व्हीलर है उन लोगों का चूल्हा जल रहा है। बिल्कुल। यहाँ के आसपास की जो होटल्स है, यहाँ के आसपास की जो चाय की थड़ियाँ हैं, उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। परंतु सबसे बड़ा जो लाभ है वो मैं आपको रहस्योद्घाटन करता हूँ कि इस क्षेत्र के नवग्रह आश्रम जहाँ स्थापित है,
इसकी 9 किलोमीटर एरिया की बाउंड्री में कोई भी पुराना जीर्ण क्षीण मंदिर, देवस्थान या कोई भी सार्वजनिक स्थान, उन सभी का जीर्णोद्धार करवाने की एक बहुत बड़ी योजना 3 वर्ष से आश्रम ने कर रखी है। ये बहुत बड़ा लाभ है। एक गोपालन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट नवग्रह आश्रम ने दिया है। तो इसकी वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी जो गायें हैं, वो हमारे यहाँ जो बुल है, जो जिसको सांड कहते हैं, उनसे यहाँ के नस्ल सुधार का काम हो रहा है। यहाँ के आसपास के लोगों को देसी गाय की छाछ खाने को मिल रही है, क्योंकि अब तो हॉलिस्टन और भैंस का जमाना है, तो देसी गाय विलुप्त हो गई है। तो आश्रम के इस प्रोजेक्ट से भी लोगों को लाभ हो रहा है। आश्रम किन किन लोगों को किस किस रोग में निःशुल्क चिकित्सा देता है? श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का साफ तौर से मानना है कि मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया और लकवा, ये तो 4 प्रकार के प्रारब्ध जनित रोग हैं। तो इनका तो नया पैसा लिया जाना ही पाप है। तो ये चारों तो बिल्कुल निःशुल्क हो गए। 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे या बच्ची हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क औषधि दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह से ये घोषणा कर दे कि मैं गरीब हूँ, वो चाहे किडनी का रोगी है, चाहे लीवर का रोगी है, उसको बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। शहीद जो हैं, इस देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को 100% निःशुल्क चिकित्सा सम्मान के साथ दी जाती है, औषधि यहाँ से। और कैंसर में कैंसर किट और कैंसर कीमो, जो कि दोनों ही सबसे महंगी औषधि है, ये बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। ये तो रहे आपसे प्रश्न। अब आपका कोई प्रश्न जनहित में जो आप कहना चाहते हैं, या कोई संदेश जिससे संबंधित? देखो साहब, मैं तो खुद ही जनहित हूँ, परंतु मेरा जनहित में एक बहुत खतरनाक प्रश्न है जी, जो कि सोशल मीडिया की जान है, तकनीक की जान है। बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो कहते हैं साहब ये वीडियो आपने कब डाला जी, कब पोस्ट किया? ये तो हमने देखा ही नहीं, ये आपने कब पोस्ट किया, ये आपने कब अपलोड किया, ये जानकारी तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं सभी लोगों से, इस श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से जितने भी रोगी जुड़े हुए हैं, वो चाहे किडनी के हैं, चाहे लीवर के हैं, चाहे कैंसर के हैं, उन सब लोगों को पहला काम तो ये करना चाहिए कि यहाँ का जो यूट्यूब चैनल है, श्री नवग्रह आश्रम का जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद में नोटिफिकेशन को जो बताया जा रहा है आपको, ये जिस तरीके से, उस नोटिफिकेशन को आप ऑन रखें। वो अगर आप ऑन नहीं रखेंगे तो पानी तो बह रहा है नदी में, परंतु आप उसको नहीं पी पा रहे। जी, हमने देखा है बहुत सारे कॉल जो आते हैं और लोग बताते हैं कि हमें अपलोड कब यूट्यूब पर ये जो वीडियो है, उपयोगी वीडियो कब अपलोड किया। तो हम ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये रहा नोटिफिकेशन बटन, और इस पर क्लिक करना है। तो ये बिल्कुल आपको क्लिक करना। नोटिफिकेशन से क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाई देगा।